देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे संभालते हैं, जो है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर e रेज टू 4x dx। वेल, जब इस क्वेश्चन को देखता हूं मुझे कुछ चीजें महसूस होती है। x स्क्वायर अलजेब्राइक फंक्शन है, e रेज टू 4x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन में है। अलजेब्रा, एक्सपो दो अलग टाइप के फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मतलब एक ही मेथड बचती है कि इंटीग्रेशन में दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन। कैन यू गेस कौन सी है? करेक्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब नाम निकाला है तो पहले फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। क्या बोलता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है जो अलग टाइप के होते हैं, और फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू du by dx इंटू dx। यहां पे u कौन सा है, v कौन सा है, कौन डिसाइड करेगा? वेल, मैं नहीं, क्वेश्चन में के फंक्शन टाइप्स, और जिसके लिए हम यूज करते हैं लाई रूल, LAE, जहां L ये लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, A ये अलजेब्राइक फंक्शन होगा और E ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। और इसी ऑर्डर में जो फंक्शन आएंगे वो U के लिए दावेदार बनेंगे। सो जो फंक्शन पहले आएगा वो पहला U बन जाएगा। सो लॉगरिथमिक क्वेश्चन में है, x स्क्वायर नहीं है, e रेज टू 4x नहीं है, सो नहीं। अलजेब्राइक है तो x स्क्वायर मेरा बन जाएगा u और e रेज टू 4x बन जाएगा मेरा v। बट अब मुझे जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चलाना है तो मेरे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चलाते समय uv का फंक्शन है, u हो जाएगा x स्क्वायर, v हो जाएगा e रेज टू 4x। बट याद रखना v फंक्शन का हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो मेरे पास इंटीग्रेशन का एक्सपोनेंशियल का e रेज टू x का फॉर्मूला है, e रेज टू 4x का तो नहीं है। तो अगर मेरे को समझ रहा है कि e रेज टू 4x का नहीं है, पर यहां हम क्या चला सकते हैं, 4x को x यानी कैप्सूल x यानी चेन रूल चला सकते हैं। इसीलिए ये जो टाइप है ये दो टाइप का मिक्सचर है, जहां x स्क्वायर है, u फंक्शन है तो दो बार इंटीग्रेशन चलाना है, और e रेज टू 4x है, चेन रूल है, तो दिस इज टाइप 10D, जहां हमें चेन रूल भी चलाना पड़ेगा, और 10C का भी मिक्सचर है जहां एक से ज्यादा बार इंटीग्रेशन लेना है। अगर आपको ये चीज नहीं समझी है तो क्वेश्चन में मैं जैसे ही आगे बढ़ूंगा आपको समझा दूंगा। आइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ uv dx इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू du by dx इंटू dx, जहाँ u है x स्क्वायर और v है e रेज टू 4x। सिंपली ये वैल्यूज पुट करते हैं, बोलो क्या आएगा? नेचुरल एक्सटेंशन दैट इज x स्क्वायर, क्योंकि u इंटीग्रेशन ऑफ v है e रेज टू 4x, सो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v है e रेज टू 4x दैट इज e रेज टू 4x dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर dx। अब अगर मैं स्टेप्स को देखूं, x स्क्वायर तो कांस्टेंट जैसे ट्रीट हो रहा है, e रेज टू 4x का इंटीग्रेशन है, बट मेरे पास इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल में e रेज टू x का फॉर्मूला है, 4x का नहीं है। बट अगर आप गौर से देखोगे तो 4x को मैं x मान सकता हूं, कैप्सूल x, इन शॉर्ट चेन रूल चला सकता हूं। क्या बोलता है इंटीग्रेशन में चेन रूल? जो चीज खटक रही उसे x मानो, उसे पूछो तू लीनियर है क्या, अगर वो लीनियर है तो चेन रूल चलाओ। चेन रूल चलाओगे तो नॉर्मल फॉर्मूले जैसे चलाना, बोलना x बट लिखना जिसको x माना है कैप्सूल x। बट याद रखना इंटीग्रेशन में जब आप चेन रूल चलाते हो तो x का कोएफिशिएंट अपॉन में एडजस्ट करना भूलना नहीं। बोलने का मतलब है कि अगर इंटीग्रेशन के चेन रूल का फॉर्मूला बोलूं, सब मिलके बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b dx इक्वल्स टू g ऑफ ax प्लस b इनटू 1 अपॉन a प्लस c। इन शॉर्ट ये अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में चेन रूल चलाना है, इसलिए टाइप का नाम है टाइप 10D, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूजिंग चेन रूल। सो जहां चेन रूल भी चल रहा है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी चल रहा है। इनफैक्ट ये टाइप C में भी आएगा जहां एक से ज्यादा बार हमें इंटीग्रेशन चलाना है। तो याद रखना अब e रेज टू 4x के लिए हम चेन रूल चलाने वाले पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। सो नेचुरल एक्सटेंशन क्या होएगा, x स्क्वायर, अब 4x को हम x मानेंगे, उसको पूछेंगे बता 4x तो लीनियर है क्या, क्या बोलेगा हाँ है, तो उसको हम x मान लेंगे।
अब चेन रूल चलाएंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा e रेज टू एक्स दैट इज कैप्सूल एक्स। अब इंटीग्रेशन में e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन है e रेज टू एक्स, सो मैं बोलूंगा e रेज टू एक्स, बोलूंगा x बट लिखूंगा कैप्सूल x दैट इज e रेज टू 4x। बट याद रखना यहाँ पे मैं चेन रूल चला रहा हूँ इसलिए किसको एडजस्ट करना पड़ेगा, करेक्ट, x का कोएफिशिएंट जो इस केस में क्या है, देखो 4x में x का कोएफिशिएंट है 4, सो इनटू 1/4। सो मेरा जो पहला स्टेप बन रहा है वो है x स्क्वायर e रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस बाहर वाला इंटीग्रेशन वैसे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 4x dx इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर होल ब्रैकेट dx। आइए तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर का इंटीग्रेशन है e रेज टू 4x, ये तो अगेन अब काय से चलेगा, करेक्ट, चेन रूल के साथ। तो 4x को x मानेंगे, e रेज टू x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेज टू x, बोलूंगा x बट लिखूंगा 4x कैप्सूल x जिसको x माना है, सो e रेज टू 4x, बट रुकिए ये चेन रूल था इसलिए इनटू 1/4 x का कोएफिशिएंट एडजस्ट किया इनटू, अब अगला स्टेप डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, करेक्ट, डेरिवेटिव का अलजेब्रा का फॉर्मूला है x रेज़ टू n 2x, पावर आगे आ जाएगा, पावर x से कम हो जाएगा, सो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x होल ब्रैकेट dx। अब महसूस कीजिए अपॉन वाला 4 और ये 2 कैंसिल होके 2 बचेगा, सो मेरा नेचुरल सिंप्लीफाइड स्टेप क्या रहेगा, देखिए दैट इज x स्क्वायर e रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x e रेज टू 4x अपॉन 2 dx। अब जो अपॉन में का 2 है सेकंड इंटीग्रेशन में वो कांस्टेंट है, तो मैं अगली स्टेप में उसे बाहर ले लेता हूं, मेरा नेचुरल सिंप्लीफिकेशन होगा x स्क्वायर e रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x e रेज टू 4x dx। यहां पर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चलाऊंगा सेकेंड इंटीग्रेशन के लिए। आइए क्या होता है, सो नेचुरल एक्सटेंशन हो जाएगा x स्क्वायर e रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस 1/2, तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन में अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आएगा, फटाफट रिवाइज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx इनटू du by dx। अब जरा थोड़ा समझते हैं यहाँ u और v किसको ले, तो x एंड e रेज टू 4x में u किसको ले, तो हम चलाएंगे लाई रूल, LAE रूल, लॉगरिथमिक है ना, अलजेब्राइक है हाँ x, सो x बन जाएगा u और v बन जाएगा करेक्ट e रेज टू 4x, सो इसका एक्सपांशन जो बनेगा वो होगा ब्रैकेट के अंदर x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 4x dx इनटू डेरिवेटिव ऑफ x होल ब्रैकेट dx। नेचुरल सिंप्लीफिकेशन करना शुरू करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर e रेज टू 4x अपॉन 4, अब कांस्टेंट है वैसे के वैसे कैरी होगा, माइनस 1/2 ब्रैकेट में आएगा x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 4x dx, बहुत क्लियर है, चेन रूल से चलेगा, हमने पहले भी देखा है, तो 4x को x मानेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन के एक्सपोनेंशियल में e रेज टू x का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx इज e रेज टू x, सो बोलूंगा e रेज टू x बट लिखूंगा कैप्सूल x दैट इज 4x, सो ये हो जाएगा x e रेज टू 4x, बट रुकिए मैंने चेन रूल चलाया है तो इसलिए x का जो कोएफिशिएंट है 4 मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा अपॉन में इनटू 1/4। याद रखना अगर ये नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और एग्जामिनर बैठा है इसी गलती को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, सो इनटू 1/4 माइनस बड़ा पहला इंटीग्रेशन बाहर रखेंगे, ब्रैकेट में होगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 4x, अगेन चेन रूल से चलेगा, e रेज टू 4x इनटू 1/4 डेरिवेटिव ऑफ x आ जाएगा 1 होल ब्रैकेट dx। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या आता है, पहला पार्ट तो वैसे कि वैसे x स्क्वायर e रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस 1/2 इन और ब्रैकेट में आ जाएगा x e रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 4x अपॉन 4 dx। नेचुरली जो थर्ड इंटीग्रेशन है इसमें जो अपॉन 4 है बाहर आ जाएगा, सो मेरा सिंप्लीफाइड स्टेप हो जाएगा x स्क्वायर e रेज टू 4x अपॉन 4 वैसे कि वैसे माइनस 1/2 वैसे कि वैसे बड़े ब्रैकेट में x e रेज टू 4x अपॉन 4 वैसे कि वैसे
और अब जो इंटीग्रेशन के अपॉन में 4 है, e रेस टू 4x अपॉन 4 में वो बाहर आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 4x dx। नेचुरली अगले स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 4x चेन रूल के साथ हैंडल हो जाएगा। सो मेरा सिंप्लीफाइड स्टेप होगा एक्स स्क्वायर ई रेस टू 4x अपॉन 4 माइनस 1/2 ब्रैकेट में आएगा x e रेस टू 4x अपॉन 4 माइनस 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 4x हो जाएगा। हम 4x को x मान लेंगे, वो लीनियर है, चेन रूल चलने वाला है, हमने ऑलरेडी चलाया हुआ है। सो e रेस टू x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेस टू x, सो दैट इज e रेस टू x बोलूंगा बट लिखूंगा जिसको x माना है दैट इज 4x। बट हेलो ये x नहीं, इसलिए उसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट एडजस्ट करना पड़ेगा 1/4 प्लस c। सिंप्लीफाइड स्टेप करते जाओ तो फाइनल आंसर पे पहुंचेंगे। दैट इज पहला पार्ट तो वैसे की वैसे है एक्स स्क्वायर ई रेस टू 4x अपॉन 4 माइनस 1/2, अब बड़े ब्रैकेट में सिंप्लीफाई हो रही है बहुत सारी चीजें, ये हो जाएगा x e रेस टू 4x अपॉन 4 माइनस 1/4 तो बाहर था, और अगला जो इंटीग्रेशन है e रेस टू 4x अपॉन 4 प्लस c। अब सिंप्लीफाइड करते हैं तो मुझे कुछ चीजें दिख रही है। ये जो थर्ड टर्म है इसमें 4 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकेंड टर्म में जो बाहर 1/2 हर एक को मल्टीप्लाई करेगा, और नेट आंसर जो बनेगा वो होगा एक्स स्क्वायर ई रेस टू 4x अपॉन 4 माइनस, अब ये जो अपॉन वाला 2 है 4 को मल्टीप्लाई करेगा और 8 बन जाएगा। सो एक्स ई रेस टू 4x अपॉन 8 माइनस, अब ये बाहर वाला माइनस 1/2 और ये अंदर वाला माइनस 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 प्लस होगा, और 2 इंटू 4 इंटू 4 4 4 जा 16 इंटू 2 32 अपॉन में आ जाएगा ई रेस टू 4x अपॉन 32 प्लस c। सो नेट आंसर है एक्स स्क्वायर ई रेस टू 4x अपॉन 4 माइनस एक्स ई रेस टू 4x अपॉन 8 प्लस ई रेस टू 4x अपॉन 32 प्लस c। ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे ई रेस टू 4x कॉमन निकाल सकते हो। सो फाइनल आंसर अगर आप ई रेस टू 4x कॉमन निकाल के करते हो तो वो हो जाएगा ई रेस टू 4x, एक्स स्क्वायर ई रेस टू 4x अपॉन 4 में से ई रेस टू 4x गया तो बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स ई रेस टू 4x अपॉन 8 में से ई रेस टू 4x गया, बचेगा क्या? करेक्ट, x अपॉन 8। सो दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस x अपॉन 8 प्लस 32, क्योंकि ई रेस टू 4x तो बाहर चला गया, प्लस c। वेल, ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इस क्वेश्चन का क्या दिखता है मुझे, दिस इज टाइप 10D, दैट इज आई एम यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में चेन रूल। इनफैक्ट यहाँ तो एक से ज्यादा बार मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चलाना पड़ा, टाइप 10C भी था।